चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को, जो कि ईवा से कह रहा होता है कि मैं अब रिटायर ले चुका हूँ पेट, तो मैं अब और काम नहीं करना चाहता। तो ये सुनकर हमारी ईवा एकदम गुस्से में आ जाती है और मन में सोचती है कि इतना अच्छा ऑफ़र ये कैसे ठुकरा सकता है। उसके बाद सोचती मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मुझे मन कर रहा है कि मैं इसका गला दबा दूँ। उसके बाद सोचती नहीं नहीं नहीं, काम डाउन, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी ये मेरे साथ रियल है इसलिए मुझे सच बता रहा है। उसके बाद फिर वो कुछ सोचती है और बोलती ठीक है, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो मुझे हायर कर लो, मैं काम कर लूँगी। वैसे भी तुम्हें आइडिया नहीं कि मैं कौन हूँ, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं XY कॉर्पोरेशन कंपनी की CEO हूँ, इसलिए तुम मुझे हायर कर लो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे एशियन कंपनी को टॉप में लेके जाऊँगी और XY कॉर्पोरेशन कंपनी को मैं क्रैश कर दूँगी। ये बात सुनकर तो हमारा गेज एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है अच्छा, तो तुम वही फीमेल CEO जो एशियन कंपनी को पीछे छोड़कर अपने XY कंपनी को टॉप पे लेके गई। तो हमारी ईवा बोलती है कि हाँ मैं वही हूँ, इसलिए मुझे हायर कर लो और मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं जो बोली वो मैं करके दिखाऊंगी। तो हमारा गेज बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है ये सुनकर। उसके बाद हमारी ईवा बोलती है कि मुझे पता है कि चेयरमैन और बोर्ड मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैं XY कंपनी की CEO। वेट, पर मैं तो अब रिज़ाइन कर चुकी हूँ और मैं अब एक CEO, तो वो मुझे हायर कर सकते हैं। उसके बाद वो सोचती है कि इतनी अफवाहें सुनी है मेरे बारे में जो इतना गलत है, क्या ये सुनकर भी वो हायर करेंगे मुझे नहीं लगता कि वो लोग हायर करेंगे। उसके बाद फिर वो गेज को बोलती है इसलिए तुम ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो और मुझे हायर कर लो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूँगी। वैसे भी तुम लेजी हो, तुम करना नहीं चाहते हो, तो मैं अच्छे से सारा काम संभाल लूँगी। उसके बाद बोलती है बस तुमको कुछ मीटिंग अटेंड करना होगा और इधर उधर देखना होगा, बस बाकी सारा काम मैं कर लूँगी और हम लोग दोनों मिलकर XY कंपनी को क्रैश कर देंगे। उसके बाद हमारा गेज कुछ सोचता है और बोलता है तो तुम चाहती हो कि तुम मेरे परछाई बन के मेरा सारा काम करो और किसी को पता भी ना चले। अच्छा, अगर तुम ऐसे करोगी तो तुमको तो कोई पहचान नहीं मिलेगा, तो फिर ये तुम क्यों करना चाहती हो। तो ईवा बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसके साथ भी खुश हूँ, मैं बस उन लोग से रिवेंज लेना चाहती हूँ और इस रिवेंज के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी। वैसे भी मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बदला लेने के लिए अपना सोल भी डेविल को देने को तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो लोग इस कंपनी को खो दे, उसके बाद उन्हें एहसास हो कि खोने का दर्द क्या होता है। और हमारी ईवा पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रही होती है कि वो लोग आज तक जितना भी मेरा घेर किया है मैं सूद समेत उन्हें वापस करना चाहती हूँ। तो हमारा गेज एकदम उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है। उसके बाद हमारी ईवा बोल रही होती है कि मैं पूरी सीरियस हूँ, मैं अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो गेज बोलता है अच्छा, तो तुम कुछ भी कर सकती हो, फिर सोच लो। तो ईवा बोलती है कि हाँ मैं सोच लूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर गेज बोलता है ठीक है, फिर एक डील करते हैं मैं सिवा। उसके बाद गेज बोलता है कि तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए मैं सब कुछ दूँगा, सब कुछ मतलब कुछ भी, पर क्या तुम इसके एक्सचेंज में वो देना चाहोगी जो मैं बोलूँगा। तो ईवा सोचती हाँ मैं सोच ली हूँ, कुछ भी दे सकती हूँ मैं, बस तुम बोल के तो देखो। तो हमारा गेज उसको एकदम प्यार से देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद बोलता है कि तुम फिर से सोच लो कि क्या तुम श्योर हो। तो ईवा बोलती है कि हाँ मैं श्योर हूँ मिस्टर एचरॉन। उसके बाद गेज हमारी ईवा के क्लोज आके उसके कान में कह रहता है तो कैसा रहेगा गेज डार्लिंग। तो हमारी ईवा एकदम सॉफ्ट हो जाती है और बोलती क्या बोल रहे हो ये, प्लीज़ अभी मजाक मत करो, मैं बहुत सीरियस हूँ, प्लीज़ मेरे से सीरियस बात करो। तो गेज बोलता है पेट मैं सीरियस ही हूँ। उसके बाद फिर बोलता है अच्छा वैसे गेज डार्लिंग ये साउंड कितना अच्छा कर रहा है ना पेट। उसके बाद हमारी ईवा एकदम गुस्सा हो जाती है और सोचती क्या गेज डार्लिंग। उसके बाद फिर वो उसको देख रही होती है, फिर दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसके बाद फिर गेज बोल रहा होता है तो ठीक है अब डील का प्राइस तय करते हैं। उसके बाद ईवा का एविल मोड से कह रहा होता है कि ईवा खुद को प्रिपेयर कर लो, वैसे भी तुम अभी डेविल से डील करने वाली हो और डेविल से डील करना है तो एक बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगा। उसके बाद ईवा बोल रही होती है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा और मैं इसके लिए ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर हो चुकी हूँ। मैं हर बुरी सिचुएशन के लिए खुद को पहले ही तैयार कर ली हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये वर्ल्ड कैसे काम करता है। इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री का नहीं मिलता, अगर मुझे कुछ बड़ा चाहिए तो उसके लिए कुछ बड़ा चुकाना भी पड़ता है। और मुझे पता है कि मैं डेविल से डील करने वाली हूँ तो कुछ अच्छा तो नहीं होगा, बट इतना अच्छा ज़रूर होगा कि मैं अपना रिवेंज ले पाऊँगी। उसके बाद मुझे किसी चीज़ का उम्मीद भी नहीं है। तभी हमारा गेज बोल रहा होता है मुझे शादी कर लो और ये सुन के तो हमारी ईवा का होश उड़ जाता है और वो सोचती क्या मैं कुछ गलत सुनी। उसके बोलती क्या 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 बोल रहे हो, क्या तुम मुझे ट्रोल कर रहे हो ये सब बोलकर। तो हमारा गेज बोलता है मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूँ ईवा। उसके बाद फिर ईवा बोल रही होती है कि क्या तुम सच में मेरे से शादी करना चाहते हो, पर क्यों। फिर हमारी ईवा बोलती है क्या तुम इस मैरिज के लिए सीरियस हो या मजाक कर रहे हो। तो गेज बोलता है मिस ईवा मैं बता चुका हूँ कि मैं सीरियस हूँ। उसके बाद ईवा बोलती है कि अच्छा तो तुम्हें वाइफ चाहिए। तो गेज बोलता है मुझे एक पत्नी की ज़रूरत है। उसके बाद ईवा सोचती है लेकिन क्यों। उसके बाद वो बोलती है क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा बोल रहे हैं कि शादी कर लो, अगर शादी नहीं करोगे तो वसीयत नहीं मिलेगा, क्या इस कारण तुम शादी के लिए बोल रहे हो।
उसके बाद हमारी ईवा मन में सोच रही होती है कि हाँ, मुझे पता है कि अपर क्लास में ये सब एकदम कॉमन है कि पापा ऐसे बोलते हैं कि शादी कर लो और बेटा को ज़बरदस्ती शादी करना पड़ता है। ये सब सुनकर भी हमारा गेज कुछ नहीं बोल रहा होता है, बस वो हीरोइन को देखे जा रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। उसके बाद हमारी ईवा बोल रही होती है कि लेकिन मुझे क्यों, मेरे से क्यों शादी करना चाहते हो, मैं तो एक स्ट्रेंजर हूँ ना और अभी अभी हम मिले हैं। उसके बाद वो बोलती, अच्छा तो तुम ये शादी इसलिए करना चाहते हो ताकि सबको दिखा सको, है ना, और कोई बात नहीं है ना। उसके बाद वो बोलती है कि मेरा मतलब है कि तुम पहले मेरे से शादी करोगी, फिर मुझसे डिवोर्स दोगी और उसके बाद फिर मतलब तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, यही बात है ना, यही चाहते हो ना। उसके बाद हमारी ईवा का इविल मोड बोल रहा होता है, व्हाट द हेल ईवा, तुम ये क्या बोल रही हो। उसके बाद ईवा अपने इविल मोड को बोलती है कि तुम चुप हो जाओ, मुझे पता है सब कुछ अच्छे से, और ये सब आजकल कॉमन हो गया है। आजकल लोग शादी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि उससे प्रॉपर्टी मिल सके और अपना पर्सनल बेनिफिट पूरा हो सके, और प्यार को तो छोड़ ही दो, आजकल लोग प्यार देख के शादी नहीं कर रहे होते हैं। उसके बाद वो कह रही होती है कि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा केस ऐसा सुना है और बहुत कुछ ऐसा देखा भी है। तो गाइस, चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।